हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आर डी चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर एम्स। आज की जो अपनी क्लास है वो नोरसेट एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास है। ये क्लास 4 है। इससे पहले मैं क्लास 3 ले चुका हूं, पहले 1, 2 एंड 3। वो क्लासेज आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे ये कंप्लीट जो क्लास है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की क्लास है। इससे पहले जो 1, 2 एंड 3 क्लास ली हुई है वो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की क्लास है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो आज की क्लास के अंदर अपन आईसीयू से रिलेटेड जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे आईसीयू से रिलेटेड काफी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, 2 एंड 3। आज की क्लास पार्ट 1 है। इसके अंदर कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिनको अपन सोल्व करेंगे, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट, मशीन, प्रोसीजर, मेथड, टेक्निक्स, ड्रग्स इनसे रिलेटेड होंगे। तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे आज की क्लास के अंदर जितने इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे, जितने इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उनकी लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले उनका इंडेक्स देखते हैं। नंबर 1 वेंटिलेटर मशीन, नंबर 2 हेमोडायलिसिस मशीन, नंबर 3 कार्डियक मॉनिटर, नंबर 4 ईसीजी मशीन, नंबर 5 अल्ट्रासाउंड मशीन, नंबर 6 एबीजी मशीन, नंबर 7 सिरिंज पंप, नंबर 8 आईसीयू बेड, नंबर 9 सक्शन मशीन, नंबर 10 एयर मेटर्स, नंबर 11 डीवीटी पंप, नंबर 12 आईवी इंफ्यूजन पंप, नंबर 13 पोर्टेबल वेंटिलेटर, नंबर 14 नेबुलाइजर मशीन, नंबर 15 कार्डियक टेबल, नंबर 16 मेडिसिन ट्रॉली, नंबर 17 ड्रेसिंग ट्रॉली, नंबर 18 क्रेस कार्ड एंड नंबर 19 स्पायरोमीटर, नंबर 20 ऑक्सीजन मशीन। ये 20 इंस्ट्रूमेंट है जिनके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, और इस नंबर 20 से आगे के अपन पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 1 बाय 1 अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए वेंटिलेटर मशीन, ऑप्शन बी हेमोडायलिसिस मशीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन मशीन, ऑप्शन डी अल्ट्रासाउंड मशीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। यह इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? वेंटिलेटर मशीन है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके सामने आपको दिखाई दे रहा है कुछ पाइप सी लगी हुई है, ये वेंटिलेटर सर्किट है। इसके आगे आपको एम्बू लगा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरीके से ये पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन देने के लिए यूज में आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए वेंटिलेटर मशीन, ऑप्शन बी हेमोडायलिसिस मशीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन मशीन, ऑप्शन डी अल्ट्रासाउंड मशीन। तो वैसे भी ये मशीन है, वो भी वेंटिलेटर की तरह वैसे ही मशीन दिखाई दे रहा है, बट इसमें वेंटी सर्किट और एम्बू बैग उस तरह की चीजें नहीं है। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी पाइप्स लगी हुई है। ये एक तरीके से आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है, पेशेंट के ब्लड को फिल्टर करने के काम में आती है। तो ये हीमोडायलिसिस मशीन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए आईवी इंफ्यूजन पंप, ऑप्शन बी सिरिंज पंप, ऑप्शन सी कार्डियक मॉनिटर, ऑप्शन डी ईसीजी मशीन। तो ये क्या है? कार्डियक मॉनिटर है। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। कार्डियक मॉनिटर है जिसको अपन मल्टीपेरा भी बोलते हैं। इसका क्या यूज आता है? ये पेशेंट के सभी वाइटल साइन को एक ही जगह एक ही स्क्रीन पे रिकॉर्ड करने के लिए काम में आता है। इसके अंदर अपन बीपी को चेक कर सकते हैं, इसके अंदर एसपीओ2 भी आती रहती है, पल्स भी आती रहती है, इसके अंदर एक टेम्परेचर भी आता रहता है, और पेशेंट की जो ईसीजी होती है, करंट ईसीजी पेशेंट की, वो इसके अंदर चलती रहती है। ओके फ्रेंड्स, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए आईवी इंफ्यूजन पंप, ऑप्शन बी सिरिंज पंप, ऑप्शन सी कार्डियक मॉनिटर, ऑप्शन डी ईसीजी मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये क्या है? ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन क्या होती है? यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के अंदर क्या करते हैं? पेशेंट की जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको ईसीजी लाइन के थ्रू अपन उसका रिकॉर्डिंग वेव को बाहर निकालने के लिए, यानी एक तरह से प्रिंट निकालने के लिए इसको काम में लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए वेंटिलेटर मशीन, ऑप्शन बी हेमोडायलिसिस मशीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन मशीन, ऑप्शन डी अल्ट्रासाउंड मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अल्ट्रासाउंड मशीन है। वैसे मशीन्स की अपन बात करें तो जो हीमोडायलिसिस मशीन है, वेंटिलेटर मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, तो ये जो साइज और शेप के अंदर एक जैसी दिखाई देती है। इसके कुछ पॉइंट्स है जिनके द्वारा अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ ट्रांसड्यूसर लगे हुए हैं साइड के अंदर, जो प्रोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो पेशेंट की जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो जिस पार्ट पे अल्ट्रासाउंड किया जाता है वहां पे उसको स्कैनिंग के लिए यूज करते हैं, वो इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर कुछ बटन्स भी दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन जो इसकी लगी हुई है, इस स्क्रीन पे भी कुछ अलग तरह की इमेजेस आ रही है, तो उससे अपन थोड़ा सा आइडेंटिफाई इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए आईवी इन्फ्यूजन पंप, ऑप्शन बी एबीजी मशीन, ऑप्शन सी कार्डिक मॉनिटर, ऑप्शन डी ईसीजी मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये क्या है? ये है एबीजी मशीन। एबीजी क्या होती है? आर्टरियल ब्लड गैसेज। जो आर्टरी का जो ब्लड होता है उसके अंदर आर्टरियल ब्लड गैसेज, उसकी जांच के लिए इस मशीन का यूज करते हैं। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसकी स्ट्रक्चर कुछ थोड़ी अलग सी होती है, इसके अंदर स्क्रीन भी लगी होती है, बट जो इसका एक जो नीचे वाला हिस्सा है, इसके अंदर जो ब्लड को लेने के लिए, यानी यहाँ से ब्लड को टेक करती है, तो यहाँ पे अपन सिरिंज के अंदर ब्लड को लेते हैं, पेशेंट से सैंपल लेते हैं, और सैंपल लेने के बाद सिरिंज को यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है इस मशीन से, और ये सैंपल को कलेक्ट करके उसके बाद उसका जो डाटा है वो यहाँ स्क्रीन पे शो कर देती है, और उसके बाद ये प्रिंट भी दे देती है वैसे एबीजी का, इसी से प्रिंट निकल जाता है। तो इसका यूज होता है एबीजी के लिए, यानी आर्टरियल ब्लड गैसेज के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए आईवी इन्फ्यूजन पंप, ऑप्शन बी सिरिंज पंप, ऑप्शन सी कार्डिक मॉनिटर, ऑप्शन डी ईसीजी मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये क्या है? ये सिरिंज पंप है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, जो सिरिंज पंप होता है और इन्फ्यूजन पंप होता है, इसके अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो ये सिरिंज पंप होता है, इसके अंदर सिरिंज अटैच की जाती है। इसके ऊपर वाले साइड में देखिए आपको एक सिरिंज लगी हुई है, इसके अंदर 50 सीसी की सिरिंज को अटैच कर दिया जाता है, और उसके बाद इसको प्लंगर होता है जो पीछे वाली साइड में, उस प्लंगर को इसके साथ में अटैच कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर जितना ml पर होवर अपन पेशेंट को इन्फ्यूज करना है, जो भी किसी भी ड्रग्स की या फ्लूइड की जो भी वॉल्यूम, उसको स्क्रीन पे इसके द्वारा सेट कर दिया जाता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उतने ही अमाउंट के अंदर पेशेंट को ड्रग्स या फिर जो फ्लूइड अपने को इन्फ्यूजन करना है उसको ये डिलीवर करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए आईसीयू बेड, ऑप्शन बी सिंपल वार्ड बेड, ऑप्शन सी ऑपरेशन टेबल, ऑप्शन डी नॉर्मल बेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी ये आईसीयू बेड है, यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर यूज होने वाला बेड है। इसको अपन सिंपल बेड से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके अंदर आपको देखिए एक रिमोट कंट्रोल लगा हुआ है, या फिर जहां हैंडल लगे होते हैं, कि जिससे बेड का जो सेंटर वाला पोर्शन और बेक और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है उसको अप डाउन कर सकते हैं अपन पेशेंट की कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग। बट जो सिंपल बेड होता है उसके अंदर ये रिमोट वगैरह कुछ भी नहीं लगा होता है, वो वार्ड के अंदर यूज किया जाता है। उसके अंदर पेशेंट सिर्फ और सिर्फ सुपाइन पोजीशन के अंदर या फिर जैसे लेटरल पोजीशन के अंदर सीधा लेट सकता है। ओके फ्रेंड्स, बट इसके अंदर पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग बेड की अपन साइज और शेप को अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है? आईसीयू बेड है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए नेबुलाइजेशन मशीन, ऑप्शन बी स्पायरोमीटर, ऑप्शन सी पोर्टेबल वेंटिलेटर, ऑप्शन डी सक्शन मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये क्या है? ये सक्शन मशीन है। ओके फ्रेंड्स, जो पेशेंट के अंदर जो पेशेंट से अटैच करके इसको और सक्शन करने के यूज में आती है। कुछ फ्लूइड सिक्रीशन या फिर कुछ भी चीज को अपन पेशेंट की बॉडी से सक करते हैं, सक्शन करते हैं, तो उसके लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। वैसे ये पोर्टेबल सक्शन मशीन है। आजकल आईसीयू के अंदर वैसे जो सक्शन मशीन के अटैच करने के लिए या फिर सक्शन की लाइन होती है, जिसके साथ पाइप को, जो सक्शन सेट को उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। बट पेशेंट का बेड साइड के लिए या इमरजेंसी के लिए इस सक्शन मशीन को यूज करते हैं, या फिर जहां पे सक्शन की जो लाइन अवेलेबल नहीं होती है वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए स्पेशल बेड सीट, ऑप्शन बी डीवीटी मशीन, ऑप्शन सी एयर मैटर्स, ऑप्शन डी मेडिकल ब्लैंकेट। तो जो बेड के ऊपर लगा हुआ है इसके बारे में पूछा गया है कि ये क्या है। तो ये क्या है? एयर मैटर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। जो एयर मैटर्स होता है वो किस लिए होता है? इसके अंदर आपको देखा होगा जो बेड के पीछे वाली साइड में एक छोटी सी मशीन लगी हुई है। ये मशीन क्या करती है? इसके अंदर इंटरमिटेंटली कुछ आधे बेड, जो आधा ये मैटर्स है, इसके अंदर एक बार में हवा भरती है, फिर उसके बाद जो आधा हाफ जो बचा होता है हिस्सा, उसके अंदर एयर भरती रहती है। तो इंटरमिटेंटली ये ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे जो बेड सोर के पेशेंट होते हैं उनके लिए इसको यूज किया जाता है कि उसके अंदर इंटरमिटेंटली उसके बॉडी एक साथ चिपकी हुई नहीं रहे स्किन, जिसके कारण से उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे, जिससे बेड सोर ना हो पेशेंट को, या फिर बेड सोर किसी को हो गया है तो उसके बाद वो आगे ना बढ़े, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
ऑप्शन आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए स्पेशल बेडशीट, ऑप्शन बी डीवीटी मशीन, ऑप्शन सी एयर मैट्रेस, ऑप्शन डी मेडिकल ब्लैंकेट। तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, डीवीटी पंप है, जो यहाँ पे आपको काफी बार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। जो अभी प्रीवियसली जो कंबाइंड एम्स की एग्जाम हुई थी उसके अंदर भी पूछा गया था, उससे पहले ऋषिकेश एम्स की एग्जाम में भी पूछा गया था। बट उसके अंदर एक थोड़ा ऑरेंज कलर के अंदर से एक इमेज आती है, उस इमेज को आप तुरंत पहचान लेते हैं। तो आप सिर्फ उस कलर के पीछे ना पड़िएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको देखा होगा जो इसके गारमेंट्स होते हैं जो डीवीटी पंप के साथ अटैच किए हुए, जिसके अंदर एयर भरी जाती है इसके अंदर, तो उसका कलर है इसके अंदर व्हाइट दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट है वो सिर्फ ऑरेंज कलर को रटे हुए हैं। तो ये क्या है, ये डीवीटी मशीन है। ये क्या करती है, जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट करने के लिए होती है, कि जो बेड रिडन पेशेंट होता है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन वगैरह होता रहे, जिससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो, ब्लड की क्लोटिंग ना हो। तो उसके लिए यानी जो ब्लड होता है वो बॉडी के अंदर लोअर पार्ट में रिटेंशन ना हो, इससे जब ये कंप्रेशन होता है तो उससे ब्लड पंप करके वापस टर्न होता रहता है, जिसके कारण से रिटेंशन नहीं होता। अदरवाइज पेशेंट के अंदर जो लोअर पार्ट के अंदर ब्लड रिटेंशन हो जाता है तो उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के, ब्लड की क्लोटिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए आईवी इन्फ्यूजन पंप, ऑप्शन बी सिरिंज पंप, ऑप्शन सी कार्डियक मॉनिटर, ऑप्शन डी ईसीजी मशीन। तो ये क्या है, ये आईवी इन्फ्यूजन पंप है। ये भी वैसे इंट्रावेनस फ्लूइड को एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर पेशेंट को देने का होता है, और जो सिरिंज पंप होता है वो भी एक फिक्स वॉल्यूम या फिक्स अमाउंट के अंदर ड्रग या फ्लूइड को देने के लिए होता है। बट जो ये होता है, ये जो आईवी सेट होता है उस आईवी सेट के बीच में लगाया जाता है, और उस आईवी सेट के अंदर जो इसका अंदर का जो डायमीटर होता है उस डायमीटर को इतना ही खोल के रखता है ये, जिसके कारण से उतनी ही अमाउंट जा पाए। यानी इसका जो मैकेनिज्म होता है ड्रग का वॉल्यूम को अंदर भेजने का, इन्फ्यूजन करने का, वो अलग होता है, और जो सिरिंज पंप का मैकेनिज्म होता है वो एक अलग होता है। तो ये भी क्या करता है, ये सिरिंज पंप के अंदर एक 50 ml की सिरिंज लगती है और उसमें बहुत ही कम अमाउंट के अंदर फ्लूइड को फिक्स डोज देने के लिए काम में लिया जाता है। बट जो आईवी इन्फ्यूजन पंप है इसके अंदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को अपन इन्फ्यूज करने के लिए लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है, आईवी इन्फ्यूजन पंप है। जो आईवी सेट होता है, जो पेशेंट की जो ड्रिप होती है, जो फ्लूइड बैग होता है उसके और जो कैनुला होता है उसके बीच में जो आईवी इन्फ्यूजन पंप होता है, उस आईवी इन्फ्यूजन जो आईवी सेट होता है उस आईवी सेट के साथ में इसको अटैच किया जाता है। उसके बाद स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे 170 ml पर ओवर है, इसके अंदर एक अमाउंट सेट कर दिया जाता है। उसके बाद ये इतने ही वॉल्यूम को पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज होने देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए नेबुलाइजेशन मशीन, ऑप्शन बी स्पायरोमीटर, ऑप्शन सी पोर्टेबल वेंटिलेटर, ऑप्शन डी सक्शन मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये क्या है, ये पोर्टेबल वेंटिलेटर है। अब वेंटिलेटर की इमेज अपन ने पहले भी देखी है और ये भी वेंटिलेटर है। इससे उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको वेंटिलेटर इसलिए देखेंगे कि इसके साथ में देखिए आप जो वेंटी सर्किट लगा हुआ आगे, उसके बाद उसी तरह की इसकी स्क्रीन है। बट ये छोटा है, पोर्टेबल है, यानी इसको पोर्टेबल का मीन्स इसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी पेशेंट के साथ ही ये जा सकता है कहीं पे भी। बट जो वो बड़ा वाला वेंटिलेटर है उसको अपन जल्दी से कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको पावर प्लग वगैरह के साथ उसकी बैटरी वगैरह सिस्टम वगैरह बड़ा होता है, तो उसको हैवी लाइट वगैरह चाहिए होती है। बट इसके अंदर बैटरी सपोर्ट होता है और इसको इजीली अपन इधर से इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी एक तरह से पोर्टेबल वेंटिलेटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए नेबुलाइजेशन मशीन, ऑप्शन बी स्पायरोमीटर, ऑप्शन सी पोर्टेबल वेंटिलेटर, ऑप्शन डी सक्शन मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये क्या है, ये नेबुलाइजेशन मशीन है, जो पेशेंट को नेबुलाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। यानी नेबुलाइजेशन के अंदर जो ये मशीन है, मशीन के बीच में आपको यहाँ पे मास्क दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, और जो नेबुलाइजेशन मास्क है इसके अंदर अपन जिस चीज का नेबुलाइजेशन करना है, जैसे डिवोलिन, बुडिकोट, जो इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं वो इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। और इसके बाद इसका जो प्रेशर लगाती है मशीन, इसको लाइट के अंदर प्लग कर दिया जाता है, और प्लग करने के बाद ये चलती है तो इससे प्रेशर लगता है, और उस प्रेशर से क्या होता है, इसके अंदर भाप बनती है और वो पेशेंट मुंह के द्वारा और नाक के द्वारा इनहेल करता है, जिसके अंदर जैसे जो मेडिसिन वगैरह यूज की जाती है वो ब्रोंकोडाइलेटर हो गए, स्टेरॉइड हो गए, इस तरह की मेडिसिन यूज में ली जाती है। तो एक तरीके से ये क्या है, नेबुलाइजेशन मशीन है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए क्रेस कार्ट, ऑप्शन बी मेडिसिन ट्रॉली, ऑप्शन सी ड्रेसिंग ट्रॉली, ऑप्शन डी कार्डियक टेबल। तो ये क्या है? ये कार्डियक टेबल है। पेशेंट के अंदर, आईसीयू के अंदर पेशेंट के बेड साइड के अंदर यूज करने के लिए होती है। ये कार्डियक टेबल होती है जिसको अपन बेड के बीच में भी लगा सकते हैं इसको, यानी पेशेंट को जहां जरूरत होती है वहां पे इसको लगा के पेशेंट एक तरह से बैठ सकता है। जो हाई फोबुलर पोजीशन में होता है तो भी इसका सपोर्ट ले सकता है। तो एक तरीके से जो कार्डियक पेशेंट होते हैं उनके लिए इसका ज्यादा यूजेज है, इसलिए इसको कार्डियक टेबल बोला गया है। बट पेशेंट के बेड साइड यूज करने वाली ये टेबल होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए क्रेस कार्ड, ऑप्शन बी मेडिसिन ट्रॉली, ऑप्शन सी ड्रेसिंग ट्रॉली, ऑप्शन डी कार्डियक टेबल। देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात है। जो क्रेस कार्ड, मेडिसिन ट्रॉली और ड्रेसिंग ट्रॉली ये थोड़ी सी देखने में एक जैसी होती है, बट इसके अंदर कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज ऐसे होते हैं जिनके द्वारा अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स पे अपने को देखना है। ये क्या है? ऑप्शन बी मेडिसिन ट्रॉली है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेडिसिन ट्रॉली है। इसके अंदर दो ड्रॉ बनी हुई है, इसके अंदर मेडिसिन रखी जाती है और इस तरह की इसकी शेप है। अब इससे अपन थोड़ा कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए क्रेस कार्ड, ऑप्शन बी मेडिसिन ट्रॉली, ऑप्शन सी ड्रेसिंग ट्रॉली, ऑप्शन डी कार्डियक टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी ड्रेसिंग ट्रॉली। ये ड्रेसिंग ट्रॉली उससे थोड़ा डिफरेंट है मेडिसिन ट्रॉली से। वैसे ट्रॉली जैसी ये है, बट एक तो इसके साथ के अंदर जो डस्टबिन लगे हुए साइड के अंदर एक अलग ट्रे लगी हुई है जिसके अंदर वेस्टेज मटेरियल को अपन इसको डिस्कार्ड करने के लिए यूज में लिया जाता है। यानी जब पेशेंट की ड्रेसिंग की जाती है तो जो उसका सोइल मटेरियल या फिर जो डिस्कार्ड करने के लिए जो डस्टबिन के लायक जो मटेरियल होता है वो साथ के साथ इसमें डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जिसके कारण से ट्रॉली पे रखने से जो अदर जो सामान होता है वो उसे कंटामिनेटेड ना हो। तो इस तरीके से होती है। और मेडिसिन ट्रॉली में दो ड्रॉर बनी होती है बट इसके अंदर वो ड्रॉर नहीं होती है। तो इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए क्रेस कार्ड, ऑप्शन बी मेडिसिन ट्रॉली, ऑप्शन सी ड्रेसिंग ट्रॉली, ऑप्शन डी कार्डियक टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये भी एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है, काफी बार प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये क्या है? क्रेस कार्ड है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वैसे ये भी ट्रॉली जैसा ही होता है, बट एक तो इसके ऊपर आपको एक कलर कोडिंग के अंदर जो डिब्बे से बने हुए दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग तरह की मेडिसिन को रखने के लिए यहाँ पे कलर कोडिंग के द्वारा यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर काफी सारे ड्रॉर बने होते हैं जिनके अंदर इमरजेंसी की सभी मेडिसिन रखी जाती है। यानी क्रेस कार्ड वो होता है जिसके अंदर एक इमरजेंसी के अंदर जो पेशेंट को जितनी भी मेडिसिन वगैरह चाहिए होती है, जैसे इंट्यूबेशन का सामान हो गया, यानी एक तरह से फर्स्ट एड भी बोल सकते हैं, बट क्रिटिकल पेशेंट के लिए यानी सडनली कोई रेस्टलेसनेस हो रहा है या फिर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो उनके लिए इसको यूज करते हैं, जिसके अंदर उसके उस तरह के पेशेंट के लिए यूज होने वाली सभी मेडिसिन और सभी इक्विपमेंट यहाँ पे इस क्रेस कार्ड के अंदर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए नेबुलाइजेशन मशीन, ऑप्शन बी स्पायरोमीटर, ऑप्शन सी पोर्टेबल वेंटिलेटर, ऑप्शन डी सक्शन मशीन। तो इस तरीके से ये इमेज दिखाई दे रहा है आपको। इसके अंदर तीन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्पायरोमीटर है। ये वैसे लंग्स की प्रैक्टिस के लिए होता है, यानी इनहेल और एक्सहेल करते हैं इसके अंदर, तो प्रेशर से लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। यानी एक तरह से वाइटल कैपेसिटी को इंक्रीज करता है पेशेंट के लिए। जो भी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, जो अस्थमा वगैरह के लिए जो पेशेंट होते हैं या फिर जिनके लंग्स वीक होते हैं तो उनकी प्रैक्टिस कराने के लिए इसको अपन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए वेंटिलेटर मशीन, ऑप्शन बी हेमोडायलिसिस मशीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन मशीन, ऑप्शन डी अल्ट्रासाउंड मशीन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये क्या है? ऑक्सीजन मशीन है। ऑक्सीजन मशीन है, देखने में थोड़ी अलग सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। शायद इस तरह की इमेज और किसी मशीन की नहीं होती है, इसको इजीली अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट इसका यूज वहां होता है जहां पे ऑक्सीजन की लाइन नहीं होती है। एक तरीके से ऑक्सीजन है वो बड़ी एक हॉस्पिटल वगैरह होते हैं तो वहां पे तो ऑक्सीजन के बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं जहां से आईसीयू वगैरह में सब जगह लाइन डाल दी जाती है। बट कुछ इस तरह की जगह होती है जहां पे पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए और वहां पे कोई बड़ा प्लांट नहीं हो, तो वहां पे इस मशीन को यूज किया जाता है। ये एक तरह से लाइट में प्लग करना पड़ता है इसको, और उसके बाद जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेके ये बनाती है ऑक्सीजन और पेशेंट को डिलीवर करती है। इसके सामने आपको एक ग्लास लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये एक तरीके से जो ऑक्सीजन होती है पेशेंट को जितनी डिलीवर कर रहे हैं और कर रहे हैं तो उसके लिए स्क्रीन का काम करती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए 20 क्वेश्चंस।
इसके साथ ही साथ आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिसके कारण से हमारी आगे आने वाली जो भी वीडियोज होगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9413722120 इन नंबर से भी जुड़ सकते हैं। इस पे अपना नाम और एड्रेस लिख के मैसेज कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है jatinmedicalnursingacademy@gmail.com। इस पे आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। ये जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से ही है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 आईसीयू इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।